सोचिए, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो अचानक एक ऐसे हमले में बदल जाए जो पूरी तारीख का रुख ही मोड़ दे। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि ये खतरा बिल्कुल हकीकी है और इसका मुआजना वो एक ऐसे वाक़े से कर रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया था। ये वाकई एक चौंका देने वाला दावा है। इस पूरे तज्जिये का मरकजी ख्याल ही यही है कि अगर एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हो जाता है तो वो इतना ही तबाहकुन हो सकता है जितना 1941 में पर्ल हार्बर पर हुआ था। और ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, नहीं, ये एक ऐसा वाकया होगा जो आलमी ताकत के तवाजुन को झंझोड़ कर रख देगा। चलिए देखते हैं कि इस तज्जिये में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी ताअत्तुल क्या है, फिर 1941 के उस वाक़े से इसका मुवाजना करेंगे। उसके बाद वो 20 अरब डॉलर का सवाल क्या है और इसके असरात क्या हो सकते हैं, और आखिर में कि क्या हम वाकई जंग के दहाने पर खड़े हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। तज्जिये के मुताबिक ये खित्ता इस वक्त आप कह सकते हैं कि बारूद के ढेर पर बैठा है। और ये सिर्फ चंद जहाजों की मौजूदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये अमेरिकी ताकत का एक जबरदस्त मुजाहिरा है। सोचिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पूरे फ्लीट्स, एडवांस्ड स्टेल्थ बम्बार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ये सब वहां एक वाज़ेह पैगाम देने के लिए मौजूद हैं। और फिर इस फौजी तैयारी के साथ साथ इस तरह के बयानात भी सामने आए। ये कोई डिप्लोमेटिक जुबान नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी और उसने कशीदगी को एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंचा दिया। इससे साफ हो गया था कि अब शायद बातचीत के दरवाजे तेजी से बंद हो रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर तो सूरत हाल बिल्कुल जम चुकी है। एक तरफ अमेरिका के मुतालबात की लंबी लिस्ट है और दूसरी तरफ ईरान है जो इन तमाम शराइत को सीधा सीधा मुस्तरद कर रहा है। तो जब बातचीत की कोई गुंजाइश ही ना बचे तो फिर मैदान फौजी ताकत के लिए ही खाली होता है। 200%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक धमकी आमेज वादा है। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है, अगर उन पर हमला हुआ तो जवाब बराबर का नहीं होगा बल्कि दुगनी शिद्दत का होगा। ये दिखाता है कि वो किसी भी टकराव को कितना संजीदगी से ले रहे हैं। अब आते हैं इस तज्जिये के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर इस मौजूदा सूरत हाल का मुआवजना 80 साल पुराने एक वाक़े से क्यों किया जा रहा है? तारीख हमें क्या सबक सिखा रही है यहाँ? पर्ल हार्बर, अमेरिकी तारीख का एक स्याह बाब। ये वो अचानक हमला था जिसने अमेरिका को दूसरी जंग अजीम में घसीट लिया और उसने ये भी साबित कर दिया कि कोई भी ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमले से महफूज नहीं है। इस हमले का मकसद बिल्कुल साफ था, एक ही जबरदस्त चोट से अमरीकी बहरिया को इतना नुकसान पहुंचाओ कि वो महीनों बल्कि सालों तक बेअसर हो जाए। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिसका नतीजा फिर पूरी दुनिया ने देखा और उसकी इंसानी कीमत वो बहुत भारी थी। 2400 से ज्यादा जानें गईं। ये सिर्फ एक फौजी नुकसान नहीं था, नहीं, ये एक गहरा नफ्सियाती जख्म था जिसने अमेरिकी कौम को एक कर दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी पर्ल हार्बर का नाम एक बहुत संगीन वार्निंग समझा जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तारीख अपने आप को दोहराती है तो आज के दौर का पर्ल हार्बर कैसा दिखेगा? वो कौन सा हदफ है जिसकी तबाही इतनी ही अलामती और इतनी ही तबाहकुन हो सकती है? उस वक्त तो जापान ने अमरीकी बहरिया के जंगी जहाजों को निशाना बनाया था। आज की दुनिया में अमरीकी ताकत की सबसे बड़ी अलामत क्या चीज है? और जवाब है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक तैरता हुआ शहर है, एक मोबाइल फौजी अड्डा। ये अमरीकी ताकत की पहुंच की अलामत है और इसको निशाना बनाना सीधा सीधा अमेरिका की इज्जत पर हमला समझा जाएगा। और इसकी कीमत 20 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे मुल्कों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। इतने महंगे और ताकतवर असासे का डूब जाना ये सिर्फ एक फौजी धचका नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा इक्तिसादी और नफ्सियाती धचका भी होगा। लेकिन सवाल ये कि इतना मजबूत हदफ तबाह कैसे हो सकता है? तज्जियाकारों के मुताबिक इसका तरीका है सैचुरेशन अटैक। इसका मतलब यह है कि एक ही वक्त में सैकड़ों ड्रोन्स, तेज रफ्तार कश्तियां और मिसाइलों से हमला करना, ताकि कैरियर का डिफाई निजाम इतना मगलूब हो जाए कि वो हमले को रोक ही ना सके।
चलिए फर्ज करते हैं कि ऐसा हमला कामयाब हो जाता है, फिर क्या होगा? इसके असरात सिर्फ एक डूबते जहाज तक महदूद नहीं रहेंगे। नहीं, ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। और यहां से सूरत हाल बहुत बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। अमेरिका का जवाबी हमला तो यकीनी है, इलाकाई इत्तेहादी भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं, और फिर ये मसला सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं रहेगा, ये एक पूरी इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये शायद इस पूरे तजिए का सबसे खौफनाक पहलू है। अमेरिकी जवाब की शिद्दत का मुआजना हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम्बों से किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है, जवाबी कार्रवाई का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल तबाही हो सकता है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसी सूरत हाल जो इंतहाई नाजुक और गैर मुस्तहकिम है। एक तरफ जदीद तरीन हथियारों से लैस फौजें आमने सामने खड़ी हैं, दूसरी तरफ बातचीत के तमाम रास्ते बंद हैं, और तारीख हमें बताती है कि ऐसी सूरत हाल में एक छोटी सी गलत फहमी या एक गलत कदम भी एक बहुत बड़े टकराव को जन्म दे सकता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या तारीख खुद को दोहराने पर मजबूर है? ये तजिया एक संगीन इंतबा पेश करता है। ये बताता है कि माजी की गलतियां मुस्तकबिल का रास्ता तय कर सकती हैं, लेकिन क्या इस रास्ते को बदला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।